ब्राह्मण और शूद्र। साथियों, अब यह सिद्ध है कि शूद्र क्षत्रिय हैं और बाद में वे अपने स्थान से गिरकर चौथे वर्ण हो गए, परंतु इससे काम नहीं चलता। प्रश्न यह उठता है कि वे गिरे कैसे। यह नया प्रश्न है और पहली बार उठाया जा रहा है। इसका उत्तर वर्तमान पुस्तकों में नहीं मिलता, परंतु इस प्रश्न का उत्तर यह है कि शूद्रों तथा ब्राह्मणों के संघर्ष के कारण शूद्र नीचे गिर गए। इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। शूद्र राजा सुदास तथा वशिष्ठ जो ब्राह्मण थे, इन दोनों में झगड़ा हुआ, परंतु इस झगड़े का वृत्तांत ठीक पुस्तकों में नहीं मिलता। इन झगड़ों को समझने के लिए पहले वशिष्ठ और विश्वामित्र का संबंध जानना आवश्यक है। वशिष्ठ तथा विश्वामित्र में सर्वदा विरोध और शत्रुता थी। कोई ऐसी घटना नहीं है जिसमें यदि इन दोनों में से कोई एक पक्ष में हो तो दूसरा दूसरे पक्ष में ना हो। पहला किस्सा है सत्यव्रत का, जिसका नाम त्रिशंकु भी था। यह किस्सा हरिवंश में इस प्रकार है। इस बीच में वशिष्ठ सत्यव्रत के पिता के गुरु होने के कारण अयोध्या का और राजमहल का काम संभालते रहे, परंतु मूर्खतावश अथवा अभाग्यवश सत्यव्रत का क्रोध वशिष्ठ की ओर से बढ़ता गया। सत्यव्रत ने कहा कि ब्याह सप्तपदी पर परिपूर्ण होता है। जब मैंने कन्या का अपहरण किया तो सातवीं भौरी नहीं पड़ी थी, तथापि सर्वधर्मों के ज्ञाता वशिष्ठ ने मेरी सहायता नहीं की। अतएव सत्यव्रत वशिष्ठ से रुष्ट थे। जो मौन व्रत सत्यव्रत को राजा की आज्ञा से धारण कराया गया था, उसका उद्देश्य भी सत्यव्रत की समझ में नहीं आया। राजा ने यह काम वंश की मान मर्यादा रखने के लिए किया था। पूज्यवर महामुनि वशिष्ठ ने ऐसा करने से राजा को नहीं रोका और विपरीत इसके सत्यव्रत को राजा बनाने का इरादा कर लिया। जब सत्यव्रत ने 12 वर्ष का प्रायश्चित कर लिया और जब खाने के लिए कोई मांस न रहा तो भूख, मूर्खता और क्रोधवश उसने वशिष्ठ की कामधेनु गाय को, जो सब इच्छित पदार्थों की देने वाली थी, मार डाला और उसका मांस स्वयं खाया और विश्वामित्र के लड़के को खिलाया। इससे क्रोधित होकर वशिष्ठ ने उसका नाम त्रिशंकु रख दिया, क्योंकि उसने 3 पाप किए थे। चूंकि त्रिशंकु ने विश्वामित्र की स्त्री की मदद की थी, विश्वामित्र ने त्रिशंकु को वरदान मांगने को कहा। त्रिशंकु ने कहा कि इसी शरीर से मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। 12 वर्ष की अनावृष्टि का जब अंत हुआ तो विश्वामित्र ने त्रिशंकु को राजगद्दी पर बैठाया और यज्ञ कराया। तब महातेजस्वी कौशिक देवताओं और वशिष्ठ के विरोध करने पर भी त्रिशंकु को जीवित स्वर्ग में पहुंचाया। दूसरा किस्सा त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र का, जो कि विष्णु तथा मार्कंडेय पुराण में लिखा है। किस्सा इस प्रकार है। एक समय राजा जब शिकार खेल रहे थे, तब उन्होंने कुछ औरतों का रुदन सुना। वे औरतें विश्वामित्र की तपस्या से व्याकुल हो रही थीं। छात्र धर्म के बस निस्सहाय की रक्षा करने के हेतु तथा गणेश के वशीभूत होकर हरिश्चंद्र चिल्लाया, यह कौन पापी है जो मुझ जैसे प्रतापी राजा के सम्मुख अग्नि को वस्त्रों में बांध रहा है? वह आज मेरे सरों से विध कर मृत्यु को प्राप्त होगा। विश्वामित्र को यह सुनकर क्रोध आया। क्रोध के कारण विज्ञान का नाश हो गया और राजा अस्वस्थ वृक्ष की भांति कांपता हुआ विश्वामित्र के सामने खड़ा हो गया और निवेदन किया कि मैं ब्राह्मण का दिया हुआ केवल राजधर्म का पालन कर रहा था, अर्थात निस्सहाय की रक्षा और शत्रुओं का दमन। तब विश्वामित्र ने भिक्षा मांगी। राजा ने कहा, जो कोई मुझसे मांगता है उसे मुँहमांगा मिलता है, चाहे सोना, पुत्र, स्त्री, शरीर, जीवन, राज्य और सौभाग्य ही क्यों न हो। विश्वामित्र ने संपूर्ण राज्य मांग दिया, परंतु राजा का शरीर, उनकी स्त्री और उनके पुत्र उसमें न थे। राजा ने सहर्ष स्वीकार किया। तब मनु ने कहा, सब आभूषण उतार दो और अपनी स्त्री और पुत्र के साथ वल्कल वसन धारण करके राज्य के बाहर निकल जाओ। जब राजा जाने लगे, तब विश्वामित्र ने राजसूय यज्ञ कराने की दक्षिणा मांगी। राजा ने कहा कि शरीर, स्त्री और पुत्र के अतिरिक्त उसके पास क्या है, परंतु मुनि ने कहा कि दिया हुआ दान न देने से सर्वनाश हो जाता है। इस पर राजा ने 1 मास का समय मांगा और प्रजा को विलाप करते छोड़कर चले गए। वे लोग काशी पहुंचे। विश्वामित्र ने वहां भी अवधि समाप्ति से पहले ही अपनी दक्षिणा मांगी। इस पर शैब्या ने राजा से कहा कि मुझे बेच दो। इस पर राजा बेहोश हो गए और रानी भी बेहोश हो गई। पुत्र कहने लगा, मुझे बड़ी भूख लगी है और प्यास से गला सूखा जाता है। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।